जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिडन न्यूज़ में। और दोस्तों, आपने सुपर 30 बैच के बारे में तो सुना ही होगा, बट आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो हिसार हरियाणा में सुपर 30 बैच चलाते हैं, बट उनका पर्पस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो सुपर 30 आप लोगों ने सुना हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए क्या है वो सुपर 30 जो आलोक प्रताप जी हिसार हरियाणा में चला रहे हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ और देखते रहिए हिडन न्यूज़। और आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद। Cause your opinion don't matter. This maniac is gonna step on whomever. It's time getting light, cause I'm gonna. तो जय हिंद आलोक, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल हिडन न्यूज़ में। हमने एक कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग जितने भी हमारे देश के हिडन हीरोज हैं जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं उनको हम इंटरव्यू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी स्टोरी सुने, उनसे मोटिवेट हों और आगे आने वाले टाइम में वो लोग भी देश के लिए कुछ ऐसे ही कार्य करें। तो बहुत बहुत स्वागत आपका आलोक जी। Thank you very much, Tarun, and I'm very, very glad to have here on this platform with you again. तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि मैंने आलोक जी के साथ काम किया है। हम लोगों ने एसएसबी वर्कशॉप कंडक्ट किया था 3 इयर्स पहले गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में, और हम दोनों ही जो हैं वो इस जो डिफेंस का सिलेक्शन प्रोसेस है उससे गुजर चुके हैं। मैं बहुत बार गुजर चुका हूं बट समहाउ मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट आलोक जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आलोक एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो गांधीनगर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड से जो सर्विस सिलेक्शन का प्रोसेस होता है फॉर द डिफेंस फोर्सेस इन एयरफोर्स, उसमें वो सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। बट कहीं ना कहीं वो फाइनल मेरिट में अपना नाम नहीं बना पाए, बट उस निराशा को उन्होंने अपने जोश में कन्वर्ट किया और आज वो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं कार्यों के बारे में आज हम आलोक जी से बात करेंगे। तो आलोक, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए लोगों को। फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है एंड मैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड 3FSB से रिकमेंड हुआ था इंडियन एयरफोर्स के लिए, एंड वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मेरा सपना था बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना, एंड आई गॉट रिकमेंडेड सक्सेसफुली। और वो सक्सेस इसीलिए भी बहुत ज्यादा रिमार्केबल थी बिकॉज मैंने प्री प्लान किया था कि मैं व्हेन आई गेट रिकमेंडेड तो दुनिया पटाखे बजाएगी मेरी सेलिब्रेशंस पे, एंड दैट वाज अ डे, दैट वाज एक्चुअली दिवाली, द डे ऑफ दिवाली, व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड एंड एवरीबॉडी वाज रियली हैप्पी एंड सब लोग पटाखे बजा रहे थे। तो दिस वाज रिमार्केबल डे, बट एनी हाउ आई कुड नॉट मेक इट फॉर द मेडलिस्ट, एंड बट उसके बाद में मैं निराश नहीं हुआ। मैं तरुण से मिला, आई स्टार्टेड माय इनिशिएटिव, एंड उसके बाद में आई डिड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी एज वेल, एंड मैं fortunately I also got selected for Harvard University for doing one course in psychology that was a religion, peace and conflict. It was a 6 months of course, and I got to stay there, got to meet so many psychologists of the world, the great psychologists of the world, and from there I started my SSB training with the students, and that is all I have reached up to this mark. तो आलोक, अभी एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं? मतलब अभी एग्जैक्टली हम देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग रिसेंटली सेलेक्ट भी हुए। थोड़ा बताइए अपने सुपर 30 बैच के कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली तरुण, जब मैं, आपको पता ही है कि जब मुझे ये करना था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइक डे, जब मैं नहीं कर पाया अपने ड्रीम के लिए, तो on the Facebook we got a message from the page of One Rupee Foundation. I still remember. मैंने वो मेरा मैसेज ये था कि I'll train some girls, if you actually remember precisely.
So that was a message कि मैं गर्ल्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, and you people send me the message that you people will help me out, and you said कि जो भी help चाहिए तो आप लोग करोगे. तो that actually gave me a motivation. Actually मैं आपको कभी बताया नहीं, but that was a kick when you wrote personally from that page. That was a kick. मेरी actually beginning वहीं से हुई है, मैं आपको बताता हूँ. तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक ऐसी वर्कशॉप करनी है, बट मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, राइट. एंड जब आप लोगों ने बोला कि ओके आलोक, वी वांट टू मीट यू इन योर इनिशिएटिव, एंड दैट इज हाउ आई मेट विंग कमांडर शर्मा सर एज वेल. एंड वो जो प्लान किया है, वो फर्स्ट वर्कशॉप, ऑल्दो इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी पोजीशन फॉर मी, बिकॉज वो 100 लड़कों जिनको हमने बुलाया, सिर्फ एक लड़की रिकमेंड हुई. आई वाज रियली अपसेट. मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ आज ये इन बातों को. आई वाज रियली अपसेट विद द विंग कमांडर शर्मा सर एज वेल, बिकॉज जिस मेंटर को हमने बुलाया था उस ऐसी वर्कशॉप के अंदर, ही कमर्शियलाइज्ड दैट इवेंट बेसिकली, बिकॉज वी पेड हिम, बहुत ज्यादा पे किया उसे. एंड फाइनली उन्होंने बहुत अच्छा एक कुछ आउटपुट नहीं दिया और स्टूडेंट्स को पूरी तरह ट्रेन नहीं किया और सिलेक्शन नहीं आया. फाइनली मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत करके एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस किया था, 1 रुपी फाउंडेशन को, आप लोगों ने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही एक्सपेंस हमारा बियर कर लिया था, जिसको हमने वो उस मेंटर को पे किया था, बट उसका आउटपुट नहीं आया. तो सीरियसली आई वाज रियली सैड. वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा वो था यार, आप लोगों के जो डोनर्स का जो पैसा है यार कहीं काम नहीं आया, तो बहुत दुख हुआ. नेक्स्ट टाइम फिर एक और अटेम्प्ट लिया था, एक और ऐसी वर्कशॉप किया था जीजे के साथ में. एज यू ऑलरेडी नो, आई कांटेक्टेड यू एज वेल. यस. एंड दैट टाइम एक्चुअली मैंने डिसाइड कर रखा था कि यार पिछले बार जैसा नहीं करना. I will not find out some 100 people, and I'll also not find out media people, media personnel. उससे पहले वाले वर्कशॉप में बहुत ज्यादा दिखावा, शोशाबाजी बहुत थी. Media personnel were there, so many officers were there. बच्चों को सीखने का मौका नहीं था. It was just kind of a addressal kind of a workshop के ठीक है. But next time I decided कि मैं ऐसा करूँगा. उसमें पूरे इंडिया से अराउंड मुझे आज भी याद है 10,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आए थे, एंड दैट रजिस्ट्रेशन वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें से हमने एक साइकोलॉजी टेस्ट दिया था. साइकोलॉजी टेस्ट में हमने कुल करीब 50 बच्चों को छाटा था. उन 50 को ट्रेन किया था, एंड उसमें से 15 लड़के रिकमेंड हो चुके हैं अभी तक. एंड एक लड़का अमरजीत सिहाग, वो एक्चुअली उसी बोर्ड से, जिस बोर्ड से मैं रिकमेंड हुआ था, उसी बोर्ड से रिकमेंड हुआ. सेम डे इट वाज दिवाली, ही गॉट रिकमेंडेड. तो मुझे यार वो दिन याद आ गया कि वाह, मुझे अपनी जो कमाई थी वो मिल गई. तो आलोक, मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं. मतलब आप वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और आप बेसिकली उसके लिए काम करते हैं कि आप एक गांव में एक किसान के बेटे को फौज तक लेके जाते हैं. जो हमारा नारा है जय जवान जय किसान, उसको आप जैसे जो लोग हैं हमारे देश में वही फुलफिल करते हैं. और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने कर रखा है. तो आप अभी रिसेंटली मैंने देखा आपने काफी सारी डिटेल शेयर करी कि आपके बैच में से 30 जो सुपर 30 आपने बैच चलाया था फॉर द डिफेंस फोर्सेस, तो उसमें से काफी सारे लोग अब सेलेक्ट होके डिफेंस में चले गए हैं. तो आगे आपका क्या प्लान है, और क्या उन लोगों की भावनाएं थी उस टाइम पे जब उनका सिलेक्शन हुआ, उनके पेरेंट्स की भावनाएं, वो थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर कीजिए. बेसिकली फार्मर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट थे उनको कभी ट्रेन नहीं किया था, बट एक बार की कई दिमाग में व्हेन आई विजिटेड माय ओन विलेज कि फार्मर्स इतना मेहनत कर रहे हैं फील्ड में और अनप्रोडक्टिव मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज अगर कुछ कल को बारिश आती है, तूफान आता है या फसल खराब हो जाती है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो एटलीस्ट दे शुड हैव सम सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर देमसेल्फ, राइट. वो नहीं मिल पा रही. तो आई थॉट यार जय जवान जय किसान वही याद आया, एंड आई थॉट कि चलो लेट जस्ट मेक देम वॉरियर्स. उनके अंदर जान तो है एंड एक जज्बा भी है करने का. तो actually I delivered one of the lecture in one of the institution. एक academy ने मुझे invite किया, sir why don't you please give some motivational lecture on defense forces. मैंने वहाँ एक दिया. I told them with the conviction that I am in the Hisar right now just to make the farmers as soldiers. मेरा मोटिव है कि मैं छावनी में तब्दील कर दूंगा हर गांव को. इतने ऑफिसर्स, इतने फौजी, क्योंकि मेरे अंदर आग लगी थी यार, मैं रिकमेंड नहीं हुआ. Why? I was,
मैं कैलिबर था, मुझे जब भी ये याद आता था कि यू नो व्हेन आई यूज्ड टू सी एनीवन यूनिफॉर्म में जा रहा है, तो मैं खुद को कोसता था, भगवान को कोसता था मैं, क्यों ऐसा किया भाई। देन वो गुस्सा यार, अब गलत चीजों पे निकलने के बजाय मेरा खुद पे निकलने लगा, अच्छा मुझे रोका है, देन आई विल शो यू हाउ मेनी पीपल विल आई विल सेंड यू नो यू, and then you will see am I you know am you know deserving or not. So इसके थ्रू then this was a motive and I started working on grassroots level in the villages as well. 30 स्टूडेंट्स का बैच बनाता था और फीस लेता था, obviously nothing I have done in my life for free of cost, बेशक, लेकिन वो फीस इतनी ज्यादा वो कम होती थी कि you know the worth that would come out of that would have been 100 times for them. बेसिकली अगर कोई बहुत ही गरीब बच्चा आता था, बोलता था सर कुछ नहीं है, क्या है तेरे पास में, कितना फीस दे सकता है, 100 रुपीज, बोला सर 100 भी नहीं है, 1 रुपी कैन यू गिव मी, यू नो, देन वन ऑफ द गर्ल गिव मी 1 रुपी सीरियसली, एंड वो शर्मा रही थी देते हुए 1 रुपया, बट आई टोल्ड हर कि बी कॉन्फिडेंट, यू गिव मी समथिंग, so I have saved your dignity as well, so learn with the zeal, and she got recommended as an officer hopefully, and then she was really happy. Recently one of the boy, he is from Ladwa village near Hisar, just एक 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, एंड वो ऑटो चालक का लड़का था, वो एनसीसी यूनिट के 1 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन यूनिट का कैडेट था, एंड मैंने ऐसे जैसे सेम फेसबुक पे मैं इंफॉर्मेशन डिलीवर करता था, मैंने आज तक लाइफ में कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं किया अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने कैप्टन बत्रा ब्रिगेड के लिए, लाइक इंस्टीट्यूट्स करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ ना, अपने आप को बेच नहीं रहा हूँ मैं, मुझे कुछ अच्छे लड़के चाहिए जिनके ऊपर मुझे काम करना है, मुझे धंधा करना नहीं है, मुझे बिजनेस करना नहीं है, मेरे दिमाग में हमेशा से था. Then some of the boys I found by taking interviews, one of the boy he was अंकित शर्मा, तो जब इंटरव्यू कहने लगा कि सर मेरे पिता ऑटो चलाते हैं, कितना कमाते हैं, सर 200 रुपया दिन का कमा लेते हैं, एंड 200 रुपया अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन एंड महंगाई एंड इन्फ्लेशन 6000 रुपीज इज नथिंग. क्या है 6,000 रुपए में कैसे घर चलता है, बोले सर घर पे जाके अभी आपसे क्लास लूंगा, शाम को जाकर ट्यूशन पढ़ाऊंगा, सपोर्ट करूंगा फैमिली को, क्या हुआ सर स्ट्रगल करेंगे, क्या हो गया. मैं थोड़ के यार ऐसे लड़कों को कामयाब नहीं किया तो फिर लाइफ में किया ही क्या. एंड देन आई स्टार्टेड के आई टोल्ड दोस्त पीपल के ओके फीस मैं नहीं लूंगा तुमसे, रिटर्न का किसी से नहीं लूंगा, बट व्हेन इट कम्स टू फेज 2 जो रिटर्न क्लियर करेंगे लड़के, मैं उनसे फिर थोड़ा सा फीस लूंगा, छोटा सा, वो भी पूरा नहीं लूंगा, छोटा सा फीस लूंगा, सो दैट कि क्योंकि जो मेरा ट्रेनर था लड़का वो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन रह चुका था, एंड वो भी वहां पे जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस इंस्टीट्यूट जहां हमने कैप्टन बत्रा ब्रिगेड बनाया वहां के माली का बेटा है, वहां के माली है उनका बेटा था, एंड ही वाज सो टैलेंटेड. आई टोल्ड हिम विल यू ट्रेन माय कैडेट्स, ही सेड यस सर. तो मैंने बोला उसके लिए देन आई विल टेक सम मनी, 1000-2000 रुपया कुछ फीस लूंगा तुमसे, ताकि उसको ऐसे नहीं दिक्कत नहीं हो. I can survive because I have another means of income as well, but इसके पास नहीं है, तो मैं तुमसे 1-2 हज़ार तो कुछ ना कुछ तो लूंगा. Then the Ankit was not even able to pay that 2000 as well. तो मैं बोला कि ठीक है बेटा, नो इश्यू, जिस दिन सिलेक्शन होना उस दिन दे देना, बट याद रखना मैं नहीं बोलूंगा, तू खुद आएगा, तुझे खुद आना पड़ेगा देने वो फीस, मुझे इसका पे करना पड़ेगा राजेश का. Then he went for the further process as well after return, and he got selected, right? And उसके father आए and रोते he was sitting in front of me कि मैं आपको किस हाथ से ये पैसा दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं आपको कर्ज सारी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा. And then I was really happy that 2000 rupees बहुत भारी लग रहे थे मुझे तब हाथ में लेते हुए, right? And that boy got only rank 13 this time. So this was wonderful. तो दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं कि आलोक जी ने जो परमवीर चक्र, जिनको सम्मानित हैं, जो परमवीर चक्र से कैप्टन बत्रा जो पाकिस्तान के साथ हमारी 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसमें कैप्टन बत्रा को वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. तो उन्हीं के मिशन को आगे ले जाते हुए आलोक प्रताप जी ने कैप्टन बत्रा ब्रिगेड की शुरुआत करी है यहाँ हिसार हरियाणा में, और ये पिछले 3-4 साल से एक्टिवली कैप्टन बत्रा ब्रिगेड को आगे लेके जा रहे हैं, और काफी सारे लोग इनकी कैप्टन बत्रा ब्रिगेड से सेलेक्ट हो रहे हैं, और आज चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं.
और बहुत ही लो लेवल से उन्होंने उन बच्चों को सेलेक्ट किया है उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए। आज भी जब उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो हजारों बच्चे उस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, बट ओनली 30 विल मेक इट टू दैट पर्टिकुलर बैच। तो ये बहुत ही एक अच्छी कोशिश है। इसी के लिए हमने आलोक प्रताप जी को अपना पहला हिडन हीरो बनाया है हमारे देश का, क्योंकि वो छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं इन सब लोगों से, इन सब चहल पहल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग से, बट कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। और जो सबसे खूबसूरत बात है आलोक जी आपकी, कि आपने अपनी जो संस्था है उसका नाम शहीद कैप्टन बत्रा जी के नाम पे रखा हुआ है। ये सबसे अच्छी जो बात है कि आज भी लोग 20 साल बाद भी उनकी वीरता को याद कर रहे हैं, और यही चीज चाहिए हमारी जनरेशन को कि वो आज इन्हीं सभी बातों को याद करते हुए उनके जो बेसिकली उनकी शहीद जो जिस पर्पस के लिए वो शहीद हुए थे देश के लिए, उसी मोटिव को आगे ले जाए। तो आलोक जी आप थोड़ा बताइए कि कैसे आपने ये नाम कैसे डिसाइड किया, क्या है जो आपने अपना CBB जो कैप्टन बत्रा ब्रिगेड है वो नाम आपने कैसे डिसाइड किया? बेसिकली तरुण, मैं मोटिवेट ही विक्रम बत्रा से हुआ था। पीक 48755140 दिमाग में आज भी घुसती है, एंड दैट कारगिल वॉर। एंड मैं मोटिवेट ही कारगिल वॉर की वजह से हुआ था। डिफेंस फोर्सेज में जाने का प्लान ही वहीं से किया था। कारगिल वॉर हुई थी, उसके हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उनकी कहानियां सुनी, he was so is having so valor and courage to fight for the country and selflessness. He was just 23 and he sacrificed, he has given his whole life for the country. अपना पूरी जिंदगी दे दी और he is a sacrifice for the country. So that inspired me so much. मैं बोला भी करता था अपने दोस्तों में, ठीक है, मेरा एक childish behavior था when I used to prepare for the defense forces. मैं बोलता था कि यार एक दिन देखना आऊंगा वापस तिरंगे में लिपट के, and all these dialogues I used to play. And one day one of my friend, actually he was family friend, मेरे फादर को उसने बोल दिया कि अंकल, my father cried a lot. Why you bloody want to go defense forces just to murder? So, and why you can't live and make the country proud? Then that day I realized कि शहीद होना ठीक नहीं है। मतलब जरूरत पड़े तो कुछ भी कर जाओ, बट पहले से दिमाग में ये रख के चलना तो अच्छी बात नहीं है ना कि मरूंगा देश के लिए। why can't we live and do something for the country? And Captain Vikram Batra obviously was my idol one among, and इसीलिए मैंने एक्चुअली कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जुड़ा। मैं आपको बता देता हूँ, इन द कैंपस ऑफ कैप्टन बत्रा ब्रिगेड, इट इज 14 एकड़ ऑफ कैंपस एक्चुअली, एंड उसमें एक तिरंगा कंट्री का मैंने एक लगाया, बहुत ही अच्छा सुंदर। उसके मैं whenever I visit, I actually bow down in front of that flag. मैं bow down कर जाता हूँ, अपनी चप्पलें साइड में उतार देता हूँ, अपने स्टूडेंट्स हैं उनको बोलता हूँ अपने शूज उतारो, just bow down in front of this flag, because the spirit of Captain Vikram Batra lies in the roots of this the tree which is this flag. ये फ्लैग कोई नॉन लिविंग फ्लैग नहीं है, इसकी रूट्स जमीन के अंदर है जिसके अंदर विक्रम बत्रा की आत्मा बसी है। When you go down here, that means you have go down in front of the nation, in front of the supreme sacrifice of the Vikram Batra. So basically, the spirit of Captain Vikram Batra lies in the Captain Batra Brigade. I believe this. That is why I don't marketize Captain Batra Brigade. बहुत सारे लोगों ने बोला, sir, you are giving so many results. Why don't you give it in a newspaper? And I do not want to, do the marketing, because spirit can't be sold in the market. So spirit will always be alive. Spirit will make alive lot many people, but it is never ever sold in the market. So I'll never ever sell out. So that is why मैंने आज तक अपने कैप्टन बत्रा ब्रिगेड जब से स्टार्ट किया, never given any demonstration to any of the student. मैंने जिंदगी में आज तक डेमो नहीं दिया किसी स्टूडेंट को। never ever I entertained non-serious people in this institution. कोई भी non-serious candidate होता तो immediately I निकाल देता हूँ उसको मैं। इतना स्पिरिट और इतनी सोल हमारी इस इंस्टीट्यूशन के साथ में आज जुड़ी है। And some more officers have also initiated right now actually. Some officers I cannot reveal their name as of now, but they are of commander and lieutenant commander ranks. One officer from special forces as well is about to join in 2 months Captain Batra Brigade, just because they found something soulful in this organization. Yeah.
तो दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि कैप्टन बत्रा ब्रिगेड सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में सिलेक्शन के लिए काम नहीं करता है। इन्होंने डॉक्टर कलाम को समर्पित एक लाइब्रेरी भी हिसार में शुरू की हुई है, जिसका नाम इन्होंने डॉक्टर कलाम लाइब्रेरी ही रखा हुआ है। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को डिफेंस की तरफ ही ले जाते हैं, काफी सारी सोशल एक्टिविटीज के लिए भी आलोक जी काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया तो आलोक और उनकी टीम ने बेसिकली दी थर्मोमीटर्स उन्होंने हॉस्पिटल में डोनेट किया था, प्लस उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया। आरोग्य सेतु ऐप काफी बाद में आया, बट आलोक जी की टीम ने पहले ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए कि कैसे आप लोगों को ट्रेस कर पाए जो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, उसके लिए ऑलरेडी एक एप्लीकेशन जो है वो हिसार में पहले ही लॉन्च कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉन्च करने से पहले भी। तो ऐसे काफी सारे कार्य हैं जो आलोक रेगुलरली स्टूडेंट्स के साथ करते रहते हैं, और वो हमारे यूथ को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि आजकल हमारा जो यूथ है, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें करता है, जिन चीजों से प्रभावित होता है, जरूरत हमें इस चीज की है कि हमारा यूथ कंट्री की प्रोग्रेस के लिए काम करे और एक अच्छी डायरेक्शन में जाके वो प्रोग्रेस दे हमारी कंट्री को आगे, ना कि वो दूसरी बेकार चीजों से प्रभावित होकर हमारी कंट्री को सर्वनाश की तरफ लेकर जाए। तो आलोक जी का ये हमेशा प्रयास रहा है। हम भी आलोक जी के साथ जुड़े रहे हैं काफी चीजों के लिए, और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे आलोक जी के साथ। तो आलोक, एक लास्ट कमेंट हमारे यूथ के लिए अगर आप कुछ देना चाहें तो। तरुण, सबसे पहले एक्चुअली मैंने डॉक्टर कलाम लाइब्रेरी स्टार्ट की थी। कलाम साहब से भी मैं इक्वली इंस्पायर्ड था जितना विक्रम बत्रा से था। बट ऐसा नहीं है कि ये 2-3 ही आइडल है, बिकॉज मुझे कन्विक्शन लगी इन दोनों मेरे आइडल में, तो तभी मैं इन दोनों को फॉलो कर रहा हूँ। तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड डॉक्टर कलाम लाइब्रेरी फर्स्ट, देन कैप्टन बत्रा ब्रिगेड, एंड रिसेंटली अभी कोविड-19 के सिचुएशन में ही we have started one more organization which is Captain Batra Brigade Innovation Labs, जिसमें हमने आपने जैसे बताया कि थर्मोमीटर्स हमने बनाए एंड वी डोनेटेड टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ सिर्फ एक कॉन्टेक्टलेस थर्मोमीटर था एंड वी डोनेटेड मैनी, और हमने बनाए यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर, टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलकर एप्लीकेशन बनाए, एंड रिसेंटली एक डिवाइस भी बनाया, कृषि मित्र। वो कृषि मित्र ऐसा डिवाइस है जो फार्मर्स के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। यानी कि अगर उस डिवाइस को एक फार्मर अपने फील्ड में लगाता है तो उसकी ह्यूमिडिटी लेवल चेक करके, अगर ह्यूमिडिटी लेवल नीचे जा रही है तो वो इतना स्मार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है कि ऑटोमेटिकली जो वाटर डिस्पेंसिंग मशीन्स है या वाटर डिस्पेंसिंग पंप्स है उनको ऑटोमेटिकली ऑन करके वो फील्ड्स को अपने पानी दे देगा, राइट। अगर कोई जंगली जानवर फील्ड्स में घुसने वाला है वो उसको अलर्ट भेज देगा फार्मर को उसके घर बैठे उसके फोन पे। अगर वो फार्मर बहुत दूर है अपनी फील्ड से तो वो ऐसी वेवलेंथ जनरेट करेगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी की साउंड फेंकेगा, वो जानवर परेशान होकर खुद ब खुद भाग जाएगा। तो ये हमने कृषि मित्र बनाया, एंड रिसेंटली एक और हमने, अभी मैं आपको रिवील कर रहा हूँ सबसे पहले आपके माध्यम से ही, अदरवाइज एक दैनिक भास्कर के कुछ मीडिया पर्सन वाज सेइंग कि कहीं बताना मत। तो आई एम योर गुड फ्रेंड, आई एम रिवीलिंग दिस ऑन योर प्लेटफॉर्म फर्स्ट, दैट वी हैव डेवलप्ड वन डस्टबिन। उस डस्टबिन में क्या है कि बिकॉज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो डस्टबिन है वो भर जाते हैं एंड बाद में वो कचरा जो है नीचे ओवरलोड होकर नीचे गिरने लगता है, राइट। ये प्रॉब्लम्स हमारे स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़ा रुकावट है। पार्क्स के अंदर डस्टबिन भर जाते हैं, पता नहीं चलता है, राइट। हॉस्पिटल्स के अंदर डस्टबिन भर जाता है, पता नहीं चलता है, एंड उसकी वजह से गंदगी फैलती है और उसके बाद उसकी वजह से बीमारियां शहर के अंदर, एंड जो गाय या फिर जो जानवर है बाकी जो वो कचरा खा के वो बीमार होते हैं वो अलग, एंड मच्छर मलेरिया एंड ऑल दिस थिंग्स दे कम आफ्टर। हमने इस तरह का डस्टबिन बनाया जिस डस्टबिन के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। जैसे ही वो भरने वाला होगा, फॉर एग्जांपल सिमिलरली टू द वाटर टैंक होता है, जैसे भरने वाला होगा इट विल सेंड अ मैसेज टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन हु इज रिस्पांसिबल टू मेक दैट डस्टबिन एम्प्टी। ये इसको हमने बना लिया एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च इट। एंड फॉर द यूथ आई जस्ट वांट टू से देखो जिस देश में चैलेंज होते हैं ना उसी देश में अपॉर्चुनिटीज होती है दोस्तों, ठीक है ना। गिव अप करने से कुछ नहीं होता है, अपना दिमाग चलाओ। एजुकेशन देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं एक फेल्ड इंजीनियर था, एक इंजीनियर था बट आई वाज फेल्ड एज एन इंजीनियर। बट आफ्टर 6 years ऑफ माय जर्नी, जब मैंने इंजीनियरिंग किया था उसके 6 साल बाद आज मैं जाके अपने इंजीनियरिंग फील्ड में कामयाब हुआ एंड आई एम रनिंग वन ऑर्गेनाइजेशन कैप्टन बत्रा ब्रिगेड इनोवेशन लैब्स, जिनके एक्सपेरिमेंट्स को, जिनकी टेक्नोलॉजीज को
पूरे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में एक्लेम किया जा रहा है। तो यू आर नेवर फेल्ड, आपकी नॉलेज कहीं भी कभी भी काम आ सकती है। बस आपको ये देखना है कि आपको अपनी कंट्री के लिए आप कहाँ जगह बना के अपने कंट्री के उन चीजों को सुधार सकते हो। इंस्टेड ऑफ नो गवर्नमेंट को कोसने की बजाय खुद को कोसो कि तुम आइडल क्यों बैठे हो, तुम लोग क्यों बैठे हो ऐसे, तुम लोग फाइंड आउट करो ना सॉल्यूशन। व्हाई यू आर रिलाइंग ऑन द जस्ट गवर्नमेंट, व्हाई यू कांट गो अहेड एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। This is the only thing that I want to mention to 130 crore of this population कि अपने solutions खुद ढूंढो, इनोवेटिव बनो कि आपके solutions के लिए आपको गवर्नमेंट पे रिलाय नहीं होना पड़े। Then we'll be in actual terms we'll be a great nation India। तो दोस्तों ये थे आलोक प्रताप सिंह जो कैप्टन बत्रा ब्रिगेड के फाउंडर हैं और अभी उनको चला भी रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ ये इंटरव्यू करने के लिए। बेसिकली ये इंटरेक्शन था मेनली कि हम लोग भी जैसा आप जानते हैं कि 1 रुपी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि काफी सारे जो बेकार कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अच्छी बातें करना और अच्छी बातें शेयर करना भूल गए हैं। यही एक रीजन है कि इतने सारे जो बेकार कंटेंट है वो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं और हमारा यूथ भी कहीं ना कहीं उसी तरफ जाता है। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव था जिससे हम लोग अच्छी बातें शेयर करें और अच्छी बातों को शोकेस करें ताकि बहुत सारे लोग उनसे मोटिवेट हों और आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर तो बनाएं और एक सुरक्षित देश भी बनाएं। तो थैंक यू आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जरूर आपसे आगे भी आपके इनिशिएटिव्स को हम लोग अपने यहाँ पे इंक्लूड करना चाहेंगे और शोकेस करना चाहेंगे अपने चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। Jai Hind, thank you Tarun, always indebted to 1 Rupee Foundation. Thank you. Thank you.